हेलो गाइस, मैं मयंक यादव आपका स्वागत करता हूं सक्सेस जोन भिलाई के यूट्यूब चैनल में। सॉरी गाइस, कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मैं बिना समय गवाए आपका टॉपिक शुरू करना चाहता हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीति। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। ये लेक्चर रेलवे, एसएससी, डिफेंस और स्टेट वेपम और अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। हमारे चैनल में आपको पढ़ाया जाता है एसएससी, बैंक, रेलवे और वेपम और टेक्निकल और ट्रेड कोर्सेस। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जोन भिलाई से डाउनलोड कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान को समझने से पहले इसका आपको सिलेबस देखना होगा। सिलेबस में है इसकी भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अनुसूचियां और भारतीय संविधानों के भाग और संवैधानिक संशोधनों के बारे में हमको इसके पाठ्यक्रम में पढ़ना है। भारतीय संविधान सभा के बारे में शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन इसलिए किया गया था ताकि भारत को एक संविधान मिल सके। ये एक तरह का अंतरिम संसद था। इसी के तहत भारतीय संविधान की सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन के अनुसार की गई थी 1946 में 6 दिसंबर को, जिसमें के सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। तो इसका हर एक पॉइंट अपने ही आप में एक क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए एक स्टोरी की तरह। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के अनुसार की गई थी, जिसमें कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत थे। तो संविधान सभा में कुल सदस्य ब्रिटिश भारत के 292 प्रतिनिधि थे, 4 मुख्य आए थे, भारतीय राज्यों के 13 प्रतिनिधि थे। ठीक है, और टोटल कितने हो गए उस समय? 389 सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में। भारतीय संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था 296 सदस्यों के लिए, जिसमें से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार और 73 सीटें मुस्लिम लीग और अन्य दलों के लिए, अन्य दलों और 15 अन्य दलों के 15 उम्मीदवार और निर्दलीय चुने गए। ठीक है, तो ये थी। आगे देखते हैं। तो इसकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि वो तभी से मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। और उस समय हैदराबाद केवल एक ऐसी रियासत थी जिसका उम्मीदवार बैठक में शामिल नहीं था। ठीक है, अब यहाँ तक की स्टोरी। ठीक है, अब रियासत और प्रांत संविधान सभा प्रतिनिधियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार दिया जाता था। ठीक है, यानी जो भी सीट का बंटवारा हुआ है वो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर सीट का बंटवारा किया गया था। ठीक है, इतना समझ आया। और अब आमतौर पे जो था 10 लाख पर एक सीट आवंटित की गई थी। ठीक है, 10 लाख पर एक सीट आवंटित की थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा में 33 प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति से थे। ठीक है, 33 प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति से थे और 15 प्रतिनिधि महिलाएं थी। ठीक है, 15 प्रतिनिधि महिलाएं थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो आप याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि स्थायी सदस्य कौन था और अस्थायी सदस्य कौन था संविधान सभा का। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की कार्यवाही शुरू की गई और इसकी कार्यवाही शुरुआत जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव से किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू के एक उद्देश्य प्रस्ताव से किया गया था। ठीक है, इनकी ये जो डेट्स है ना वो इम्पोर्टेंट है। डेट्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो डेट याद रखिएगा, डेट बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि डेट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं।
22 जनवरी 1947 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के पास होने के बाद संविधान सभा में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए समितियों की नियुक्ति की गई। अब इसमें कि ये जो नियुक्तियां की गई, जो समितियों की नियुक्ति की गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वार्ता समिति थी, संघ संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी, संघ शक्ति समिति थी और प्रारूप समिति थी। और जिसमें प्रारूप समिति यानी जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। और इसमें क्या था, जो बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर चर्चा के लिए संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की। ठीक है। बी.एन. राव के जो जो तैयार किया गया संविधान, उस पर चर्चा के लिए ही प्रारूप समिति की स्थापना की गई 29 अगस्त 1947 को। तो ये प्रारूप समिति के बारे में हमें जरूर याद रखेगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रारूप समिति, ठीक है, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। और इसमें 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, माधवराव, डीपी खेतान, जिनका 1948 में निधन हो गया था। उनके बाद टीटी कृष्णाचारी सदस्य के रूप में चुने गए थे। अब डॉक्टर भीमराव जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहले बंगाल से सेलेक्ट होके आए थे, मतलब बंगाल से इलेक्ट होके आए थे विभाजन से पहले। और विभाजन के बाद वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुने गए। ठीक है, बॉम्बे से चुने गए, यानी बॉम्बे से चुने गए। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के लिए कहाँ से चुने गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। तो 3 जून 1947 को देश का विभाजन हो गया। ठीक है। और विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 324 सदस्य रह गए। ठीक है, जिसमें से प्रांतों के लिए 235 सीटें थी और मूल राज्यों के लिए 89 सीटें थी। और इसकी जो संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति है और उनके अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है। इनके अध्यक्ष आप बिल्कुल याद करके रखिएगा, बिल्कुल आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मौलिक अधिकारी और अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई जी पटेल को दिया गया। और राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। अब मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी। ठीक है, 2 उप समितियां थे, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी जी को दिया गया था और एच.सी. मुखर्जी को अल्पसंख्यक उप समिति को दिया गया था। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सक्सेस जोन भिलाई को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और क्लास रेगुलर बेसिस पर मिलती जाए। और ये इनिशिएटिव हमने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है जो कोचिंग नहीं जा सकते और उनको घर बैठे आप फ्री में पढ़ सकते हो ये सारी लेक्चर्स। तो यूट्यूब में तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यह वीडियो आप शेयर कर रहे होंगे उन बच्चों तक, यानी उन स्टूडेंट्स तक जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जोन भिलाई, आपके सक्सेस टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद सर्च बार पे लिखिए सिर्फ सक्सेस जोन भिलाई। ये वाला रेड पोस्टर जो होगा ये हमारा चैनल होगा और यहाँ से आप हमारी लेक्चर भी ये यानी जो मेरी बनाई हुई लेक्चर की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मयंक यादव साइनिंग ऑफ।